नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदुभूमे सुखम वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। बोलो भारत माता की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की, स्वामी नारायण भगवान की। स्वामीनारायण संप्रदाय के सर्वोच्च तीर्थस्थान श्री वड़ताल धाम, जो धाम स्वयं स्वामीनारायण भगवान के हाथों से प्रतिष्ठित है, जो मंदिर स्वामीनारायण भगवान ने सहजानंद स्वामी महाराज ने अपने हाथों से शिलान्यास किया, मूर्ति की स्थापना की, खुद की मूर्ति भक्तजनों के भाव से श्री हरिकृष्ण महाराज के नाम से जहाँ पर स्थापित की, ऐसा परम पवित्र वड़ताल धाम, उसमें आज का जो दिन है विक्रम संवत 2082 फागण वदी प्रतिपदा, बड़ा भाग्यशाली दिन है, बड़ा एनर्जी वाला दिन है, हम सबको जगाने वाला दिन है। ऐसा पवित्र दिन जो गुजराती में આપણે કહીએ તો ધૂળેટીનો પવિત્ર દિવસ, उस दिन पर उपस्थित हमारे आराध्य इष्टदेव सभा के मध्य में विराजमान स्वामीनारायण भगवान, उनके प्रतिनिधि श्री लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री, हमारे सबके आदर्श, हमारी पूरी इस पृथ्वी पर बसी हुई हिंदू जो जनता है, उसका एकमात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो जिसके लिए हम गर्व से कह सकते हैं, उस संघ के आदरणीय पूज्यपाद सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी, हमारी वड़ताल संस्था के मुख्य कोठारी पूज्य देव स्वामी जी, संस्था के चेयरमैन पूज्य डॉक्टर संत वल्लभदास जी, पूज्य विद्वत भूषण शास्त्री माधव प्रियदास जी स्वामी, पूज्य गढ़पुर मंदिर के चेयरमैन पूज्य हरिजीवन स्वामी, जूनागढ़ मंदिर के चेयरमैन पूज्य स्वामी पीपी स्वामी जी, जो हमारा प्रबुद्ध संवाद का ये विचार है, उसमें उपस्थित हमारे संप्रदाय के बड़े संत पूज्य बापू स्वामी जी, पूज्य केपी स्वामी, कपिल स्वामी, डीके स्वामी, सारंगपुर मंदिर के महंत, बहुत सारे संत हैं, सभी प्रातस्मरणीय भानु प्रकाश दास जी वगैरह सभी संत उपस्थित, सभी जस्टिस, सभी राजकीय महानुभाव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे गुजरात प्रांत में जितने भी सेवा देते हैं, हमारे चिंतन भाई हैं, सुनील भाई हैं और सब भरत भाई हैं, जो भी हमारे संघ के प्रचारक स्वयंसेवक हैं, हमारी संस्था के जो सभी अवस्थाओं में शुभ चिंतक रहे हैं, ऐसे भूपेंद्र सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, और संस्था के सभी दाता श्री लालजी भाई, जीवराज भाई, धीरू भाई वगैरह, पंकज भाई और पूर्व ट्रस्टी श्री और सब भक्तजन, वड़ताल संस्था के कई हिमायती और हमारी हिंदू संस्कृति के प्रति समर्पित सभी धर्मानुरागी जन, हमारे मैती जाति के, ब्रू रियांग जाति के जो आदिवासी जनजाति के जो हमारे लड़के हैं, वो सब, आज मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। ऐसा पहला दिन है हमारी संस्था के लिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंचालक जी हमारे बीच में केवल न केवल परमेश्वर के दर्शन के लिए और हम सबको हिंदुत्व के लिए जगाने के लिए पधारे हैं। हमारी शिक्षापत्री हमको सामान्य धर्मों से विशेष धर्मों तक ले जा करके भगवत चिंतन में रख करके विशिष्टाद्वैत मत में हमको डुबो करके भगवान के धाम की प्राप्ति कराती है। लेकिन हम एक संप्रदाय के रूप में यहाँ से जाते हैं। हमारा मूल बेस जो है वो वेद है। हमारा मूल बेस जो है भगवान व्यास ने जो प्रबोधित किया वो सभी पुराण
स्कंद हो, लिंग हो, कूर्म हो, सब पुराण, सनातन हमारा जो वैदिक धर्म जिसको हम बोलते हैं वो है। उसके हिसाब से जो रचा हुआ हमारा जो संप्रदाय है वो तो बराबर है, हमको मूल परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ले जाता है। जो मनुष्य का आखिरी जो उसकी इच्छा होती है वो भी होना ही चाहिए, उसके लिए तो मनुष्य जन्म हमको मिला मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन जिस भूमि पर हमको जन्म मिला है, जिस जो भारत माता में हमको जन्म दिया है, उस परम पवित्र कल्याणकारी माँ भारती के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, उस उद्बोधन के लिए, हमको जगाने के लिए हम गर्व से कह सकते हैं पूरी पृथ्वी पर हमारा हिंदुओं का कोई संगठन है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो हमको आज बहुत सारी बातें आदरणीय मोहन जी से मिलेगी, लेकिन मैं मोहन जी को यहाँ का थोड़ा संस्था का थोड़ा परिचय करके मेरी बात समाप्त करूँगा। सबसे पहले जो हमारे बीच में जो आचार्य महाराज उपस्थित हैं, हमारे शास्त्रों ने विशेष करके व्यास मुनि ने जो मंत्रोपदेष्टा लिखे हैं वो ब्राह्मण को लिखे हैं। जो ब्राह्मण द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति हो, ब्राह्मण द्वारा उपदेष्टित जो मंत्र हैं, ब्राह्मण द्वारा जो लिखा गया शास्त्र है वो कल्याणकारी है। वो बार बार उन्होंने कई श्लोकों में कई बार बताया है। तो स्वामीनारायण भगवान का जन्म सरवरिया ब्राह्मण कुल में है, छपैया में, अयोध्या जी के पास। तो आचार्य महाराज जो विराजमान हैं वो हमारी स्वामीनारायण भगवान की जो हेरिडिटरी है, जो वंश परंपरा है, उसमें जो उनके जो पिताजी रहे, जो धर्मदेव थे, उनके कुल में से विराजमान हैं। इसलिए धर्म कुल के प्रतिनिधि के स्वरूप में, हमारे गृहस्थ और त्यागी के प्रतिनिधि के स्वरूप में, हमारे सबके गुरु, संप्रदाय के गुरु, आध्यात्मिक वड़ा परम पूज्यपाद धर्म धुरंधर आचार्य महाराज। दूसरा, इस पृथ्वी पर संस्कृत हैं तभी हम सब जीते हैं। संस्कृत और संस्कृति से ही हमारा जीवन है। स्वामीनारायण भगवान ने प्रवर्तनीय सद्विद्या भुवियत सुकृतम महत ऐसा आज्ञा किया है। तो वड़ताल में जब से, और संप्रदाय पूरा जब से स्टार्ट हुआ तब से वड़ताल में श्री संस्कृत महाविद्यालय चलता है। यहाँ पर ब्राह्मण बटुक भी पढ़ते हैं, संत लोग भी पढ़ते हैं, जो प्राथमिक स्टेज में पार्षद रूप में आते हैं वो भी यहाँ पर पढ़ते हैं। मोहन जी को मैं कहूँगा कि अभी जो हमारी हॉस्पिटल के जो सभी दाता और ट्रस्टियों ने जो आपका अभिवादन किया, वो हमारी निःशुल्क हॉस्पिटल, हम गर्व से कह सकते हैं। दूसरी कोई हॉस्पिटल है नहीं है मुझे पता नहीं है गुजरात में, लेकिन कैशलेस काउंटर ही नहीं जहाँ पर है, और पूरे महीने में लाखों रुपया का, करोड़ों रुपया का खर्चा करके जो जन से आया वो जन को देना है। जहाँ पर हम विराजमान हैं वो भोजनालय का खंड है, नीचे 10,000 लोग एक साथ में भोजन कर सके ऐसा भोजनालय है जो निःशुल्क है। हमारी सभी संस्थाओं में, जैसे आप सारंगपुर जाइए, गढ़पुर जाइए, सभी संस्थाओं में ऐसा निःशुल्क अस्पताल हमारे यहाँ पर चल रहा है। हमारा बहुत बड़ा गौरव है कि हम हॉस्पिटल निःशुल्क चला रहे हैं। निःशुल्क छात्रालय मोहन जी हम चला रहे हैं। स्वामीनारायण भगवान की कृपा से 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी विद्यानगर में रहते हैं, और अभी हमारे आचार्य महाराज जब से प्रतिष्ठित हुए हैं, 24वां साल जा रहा है महाराज जी की प्रतिष्ठा में, तो निःशुल्क अस्पताल, निःशुल्क छात्रालय वो भी उनके आशीर्वाद से चल रहा है। गुजरात का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर जिसको बोला जाए, सर्वोच्च स्थान वड़ताल है, लेकिन सामान्य जन जो हमारी हिंदू जनता है उनके आराध्य प्रसिद्ध हमारे हनुमान जी महाराज है, उसका भी मंदिर वड़ताल के अंडर में आता है। आचार्य महाराज की कृपा से अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वैसे द्वारिका से लेकर के काशी तक इस संप्रदाय के, मूल संप्रदाय के बहुत सारे मंदिर हैं। 1200 से ज़्यादा इसके बहुत सारे संत हैं। कई संत प्रबुद्ध हैं, शास्त्री हैं, विद्वान हैं, ग्रेजुएट हैं, और आचार्य तक की और डॉक्टरेट तक की उपाधि उनके पास है। 1500 से ज़्यादा अधिक मंदिर हैं वड़ताल, गढ़पुर, जूनागढ़ के अंडर में दस्तावेज वाले मंदिर 1500 से ज़्यादा। बहुत बड़ा गौरव है कि गुरुकुलीय परंपरा मूल स्वामीनारायण संप्रदाय में लगभग सभी संत चलाते हैं। यहाँ पर जो उपस्थित हैं पूज्य माधवप्रिय स्वामी जी,
आप कभी पधारे होंगे, SGVP गुरुकुल है। 150 से ज़्यादा स्वामीनारायण भगवान के संत अभी गुरुकुलीय पद्धति में लड़कों को, गुजरात के बालकों को अभ्यास करवा रहे। उसमें कन्या छात्रालय भी हैं, कन्याओं के लिए भी व्यवस्था है, द्रोणेश्वर में भी है और सारी जगह कन्याओं के लिए भी छात्रालय है। हमारे कपिल स्वामी कई आदिवासी कन्याओं को मुफ्त में शिक्षण देते हैं। बहुत सारे अधिक चिकित्सालय हैं। 250 से ज़्यादा अपने मूल संप्रदाय की गौशाला है, जहाँ पर गिर गौ का सेवन होता है। और बड़ा गर्व है 25 साल में ऐसे मेरे जैसे संतों को दीक्षा देने का जिनका अधिकार है, ऐसे हमारे आचार्य महाराज ने 932 नए संतों को दीक्षा देकर के संत बनाए हैं। ये भी बहुत बड़ा गर्व है। महाराज जी ने कई सारी विदेश यात्राएं भी की हैं और जाकर के बहुत सारा संप्रदाय का सभी जगह प्रचार और प्रसार स्वामीनारायण भगवान के उपदेशों के तहत होता है। लेकिन आज का दिन हमको एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला है। वैसे तो संप्रदाय के कई परिवारों में संघ के स्वयंसेवक हैं, लेकिन आज आपका यहाँ पधारना, विशेष करके प्रबुद्ध जनों से आपका संवाद, वो हमको एक नई ऊर्जा दे जाएगा। मैं आशा रखता हूँ भारत माता की सेवा के लिए संतों को, हरिभक्तों को, आने वाली पीढ़ी को, युवा को, प्रबुद्ध जनों को क्या करना चाहिए। वैसे तो संघ कार्य से सबको पता चलता है, 100 साल हो गए हैं। आदरणीय हेडगावार जी, पूज्य गुरु जी, सुदर्शन जी, आप सब ने पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी पृथ्वी पर विचरण करके हिंदुत्व को एक नई दिशा प्रदान की है 100 सालों में। हिंदुत्व की व्याख्या जो है वो एकदम सिरमोड़ होकर के आज पूरे विश्व को विश्व गुरु के रूप में मार्गदर्शन भी करती है। लेकिन आज आपका पधारना हम सबको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। बहुत सारे यहाँ पर हमारे संप्रदाय के संत और गणमान्य व्यक्ति सब उपस्थित हैं। सबको मैं यहाँ पर संस्था की ओर से पूज्य कोठारी स्वामी और चेयरमैन स्वामी की ओर से आवकार करके मेरी बात को यहाँ विराम करता हूँ। भारत माता की